नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर किसके है, कोस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए जो है बराबर किसके होने चाहिए, कोण बी के। हमें इसमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले त्रिभुज को हम मान लेते हैं बी सी डी। बी सी डी क्यों माना हमने इसको, क्योंकि इस वजह से माना क्योंकि कोण ए और कोण बी हमें क्या दिखाने हैं, न्यून कोण दिखाने हैं, मतलब बराबर हैं, और कोस ए कोस बी दोनों बराबर हैं। तो दिखाइए कि हमें ये दोनों बराबर दिखाने हैं, तो इस वजह से हमने कोण बी और सी और डी से मान लिया। हम इसको मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन बी सी डी से मान लिया, और इसको हम क्या मान लेते हैं, ए पी क्यू, क्योंकि हमें ये ए और बी हमें क्या दिखाने हैं, बराबर दिखाने हैं। हमें दिया है, सॉल्यूशन करते हैं अब हम इसका हल। सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। हमें दिया है, क्या दिया, हमें दिया है कि कोस ए जो है बराबर किसके है, कोस बी के। हम ये लिख सकते हैं कि ए पी जो बराबर होगा वो किसके होगा, ए क्यू के, ए पी ए क्यू। हम ये लिख सकते हैं ए पी अपॉन ए क्यू, और इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी। अब हम क्या करेंगे इसको, सॉरी ये ए पी था, हमने इसको बी लिख लिया, ए पी अपॉन पी क्यू, सी डी बी सी अपॉन बी डी, ए पी अपॉन बी सी को हम इसके नीचे लेंगे, क्योंकि ये इधर जो है गुणा में, तो इधर भाग में आ जाएगा, बी सी, और ए क्यू के क्या करेंगे, हम उधर ले जाएंगे, ए क्यू अपॉन बी डी। हम मान लेते हैं यहाँ पर, क्या माना कि ए पी अपॉन बी सी और ए क्यू अपॉन बी डी जो है इसके बराबर में एक नियतांक मान लेते हैं के। अब हम क्या करेंगे, ए पी बराबर के बराबर बी सी, हम ये लिख लेंगे कि ए पी जो है वो बराबर है किसके, बी सी के, और इनटू में क्या कर लेंगे, के कर लेंगे। वैसे ही हम लिख लेंगे ए क्यू जो है वो बराबर है, कोमा ए क्यू जो है वो बराबर है किसके, बी डी के, और इनटू में के। अब क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी सी डी में हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, पी क्यू, हम इसका लंब निकालेंगे, इसका विलंब निकालेंगे, पी क्यू अपॉन सी डी लिख देंगे, पी क्यू अपॉन सी डी। तो हमारे पास जब हम इसका लंब निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण में से ए क्यू में से ये घटाया जाएगा, तो हम लिख देंगे, और जब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट रहता है, तो ये काय में आएगा, रूट में आएगा, तो हम रूट में लिख देंगे क्या, ए क्यू का जो स्क्वायर होगा वो घटाया जाएगा ए पी में से, और सी डी निकालेंगे तो सी डी कैसे निकलेगा, बी डी रूट में बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर।
अब क्या करेंगे हम, ए क्यू की वैल्यू निकाली थी हमने कहीं, ए क्यू की वैल्यू थी ए क्यू बराबर बी डी इंटू के, तो हम इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे क्या, ये लिख देंगे हम ए क्यू की जगह बी डी का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर माइनस ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी की वैल्यू है बी सी, ए पी की वैल्यू कितनी है बी सी, ए पी की वैल्यू है बी सी का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर, और नीचे जो है वो सेम चीज़ बी डी का स्क्वायर माइनस, ये हमने कहीं गलती कर दी, हमने क्या किया, सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी की जगह बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर आ गया यहाँ पे क्या आएगा बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सी डी लंबा निकाल रहे हैं तो इसमें से हम ये घटाएंगे बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे हम, आगे देखेंगे हम रूट, देखो के स्क्वायर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हमने क्या करा, के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, और जब रूट से बाहर निकालेंगे तो के हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे माइनस बी सी का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, नीचे हमारे पास रूट में क्या बचेगा, रूट में हमारे पास बचेगा बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें सेम है, ये कट जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या बचा हमारे पास, के बचा, और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, देखो के बराबर में क्या आया के, तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं कि पी क्यू अपॉन सी डी, क्या पी क्यू अपॉन सी डी बराबर क्या होगा, क्योंकि के आया तो के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए पी अपॉन में बी सी, और अब बराबर में क्या, ए क्यू अपॉन में बी डी, मतलब पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी ये आपस में बराबर होंगी, ए पी अपॉन बी सी, ए पी अपॉन बी सी ये आपस में बराबर होंगी, और ए क्यू अपॉन बी डी, ए क्यू अपॉन बी डी ये सब जो है आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी सी डी की भुजा बराबर हैं, अतः कोण ए बराबर होगा कोण बी के, जो कि क्या है, एक न्यून कोण है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ लगा होगा, लेकिन आपके समझ में आ गया होगा। सॉरी दोस्तों डिस्टर्ब होने के लिए। हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि कोट थीटा बराबर हमें दिया हुआ था 7/8, तो ये किसका उल्टा होता है, ये कोट जो है tan का उल्टा होता है, तो हमने लिख लिया इसको, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हमने लिख लिया लंब बटे आधार। हमें ऐसे निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने लिख लिया त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, ए सी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी सी के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर की, ए और बी सी के स्क्वायर की। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कितना 8 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना 7 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर
8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। क्या हो जाएगा ये, AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर 113 हो जाएगा यहाँ पे। इसको जब ऐड करेंगे तो 113, जब इस पे से रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे AC पे से, तो इधर क्या लग जाएगा, रूट 113। अब हमें पहला क्वेश्चन हल करना है। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में हमें दिया है क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में दिया है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। AC जो आया हमारे पास, AC कितना आया, AC आया हमारे पास रूट 113, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रूट 113। यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास 8 और कर्ण कितना हमारे पास रूट में 113, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे हमारे पास है साइन 1 प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास, गलती हो रही है कहीं ना कहीं, हम तीनों की वैल्यू कहाँ से देखेंगे, हम वैल्यू देखेंगे लाल बटे कक्का से, तो ये साइन होता है, ये कोस होता है, और ये लंब होता है, ये टैन होता है। चलिए आगे देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू लगाते हैं, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब कितना होगा 7 अपॉन रूट में 113, आगे ऐसी 1 माइनस साइन की वैल्यू यही लगा देंगे 7 अपॉन रूट में 113। आगे देखते हैं, आगे करेंगे 1 प्लस कोस थीटा, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसमें 8, और कर्ण कितना है रूट में 113। आगे देखेंगे 1 माइनस 8 अपॉन रूट में 113। आगे ये क्या हो जाएगा, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर, ऐसी माइनस 1 माइनस 8 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर। आगे देखते हैं इसको, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये रूट से बाहर निकल जाएगा 113, ऐसे नीचे हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो जाएगा 113। आगे देखते हैं रूट में 113, आगे लिखेंगे इसको 113, ये गुणा करेगा 113 एक से, 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 से 113 कट जाएगा, बचेगा 113 में से जब 49 जाएगा तो बचेगा 64,
113 में से जब 64 जाएगा तो बचेगा 49। तो यही क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा था हमसे कि कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान हम निकाल लेते हैं। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन था कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा था। तो कोट का मान तो ये दिया हुआ ही था 7/8, और इसका स्क्वायर पूछ रहा था। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो यही दोनों क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन, 3 कोटे बराबर 4। तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर है बराबर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। हम मान लेते हैं इसको ABC, ABC। हमें दिया है कोटे बराबर 3 कोटे बराबर 4। कोटे की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, कोट A बराबर 4 क्या हो जाएगा 3, ये गुणा में था भाग में आ जाएगा। तो ये भी किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है कोट। तो tan थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो हमारा लंब क्या होगा इसमें, ये लंब होगा और ये क्या होएगा, आधार। क्योंकि ये tan का उल्टा होता है तो हमने tan का उल्टा कर लिया। tan थीटा बना होता है लंब बटे आधार, तो हमने लंब बटे आधार लिख लिया। लंब कितना है इसमें 3, और आधार कितना है इसमें, आधार देखें हम इसमें, आधार 4। हमें AC निकालना होगा, और AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC का स्क्वायर बराबर किसका होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मालूम नहीं है तो आप पिछली जो क्लास है उसको फॉलो कीजिए, और उसके बाद में इस क्लास पर आइए तो आपको ये समझ में आ जाएगी ये कैसे होती है। सबसे बड़ी वर्ग का भुजा शेष 2 वर्गों की भुजाओं के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है, AB 4 का स्क्वायर, BC 3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो गया 25। जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 5। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ये कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, 1 - tan स्क्वायर है और 1 + tan स्क्वायर है बराबर में दिया है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। हम देख लेते हैं इसको सिद्ध करके। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 - tan स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर है। चलो हम इसको सिद्ध करके देखते हैं। हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। 1 - tan किसका उल्टा होता है कोट का, तो हम क्या देख लेंगे, यहाँ पे 4/3 था तो हम क्या कर लेंगे 3/4 का स्क्वायर 1 + 3/4 का स्क्वायर। आगे देखेंगे यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन है, पेपर की कमी पड़ जाएगी। तो हमने क्या किया 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऐसे 1 + 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16
16 का ना 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा। जब 16 में से 9 आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 16, 16 का ना 16 माइनस 9 अपॉन 16, ऐसे नीचे लिख लेंगे 16 का ना 16 प्लस 9 अपॉन में 16, ये बराबर जो है यहाँ पर लगाना हमेशा। आगे देखते हैं इसको, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, ये 16 से 16 कट जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर है और सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर है और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर कितना आया 7/25। अब ऐसे ही हम इसको देख लेंगे आगे, जो बराबर से आगे दिया हुआ था। क्या दिया है, दिया क्या था हमें, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारा 4 और कर्ण कितना हमारे पास 5। तो हम क्या कर लेंगे इसको, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। इसको हल कर लेते हैं, इसका स्क्वायर देखेंगे आगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 क्या करेंगे हम, 25 हम इसमें लघुत्तम ले लेंगे। जब 16 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पर, और जब 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 और अपॉन में कितना 25। तो ये और ये सेम आया, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में बराबर हैं। हमसे पूछा था बराबर हैं क्या नहीं, तो हम कह देंगे कि बराबर है। ये इसका क्या है, आंसर है।